स्वागत हमारे चैनल में सबका। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु कवि बद्री नारायण चौधरी को। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग। इनका जन्म 1855 में दत्तापुर मिर्ज़ापुर स्थान पर हुआ था और इनका निधन 1922 ईस्वी में। इनके पिता का नाम गुरुचरण उपाध्याय था। इनका विवाह जौनपुर समता गांव में हुआ था। इनका विवाह कहाँ हुआ था? जौनपुर समता गांव में हुआ था। प्रेम घन को काव्य लेखन की शक्ति पंडित रामानंद पाठक ने दी थी। किसने दिया था? पंडित रामानंद पाठक ने दिया था। इनकी रचना आनंद अरुणोदय कविता खड़ी बोली में निर्मित है। किसमें निर्मित है? खड़ी बोली में निर्मित है। विशेष तथ्य देखते हैं। 1881 में मिर्ज़ापुर से आनंद कादम्बनी मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ था। कहाँ प्रकाशन हुआ था? मिर्ज़ापुर से। 1893 ईस्वी अपनी दूसरी पत्रिका नागरी नीरद को मिर्ज़ापुर में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किया। इन्होंने 12 वर्ष बाद इनकी दूसरी पत्रिका प्रकाशित हुई थी 1893। उसका क्या नाम था? नागरी नीरद, और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। विक्रमी संवत 1931 मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना हुई। विक्रमी संवत 1930 में सतधर्म सभा की स्थापना की। सन 1912 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में कलकत्ता तृतीय अधिवेशन था। हिंदी साहित्य का तृतीय अधिवेशन में ससम्मान सभापति निर्वाचित किए गए। इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन प्रेमघन सर्वस्व के नाम से 3 भागों में हुआ है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि प्रेमघन सर्वस्व कितने भागों में प्रकाशित है? तो 3 भागों में प्रकाशित है। प्रेमघन सर्वस्व में 634 पृष्ठ हैं। प्रेमघन सर्वस्व में कितने पृष्ठ हैं? 634 पृष्ठ हैं। और इसमें 22 स्फुट काव्य, जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला, 2 प्रबंध काव्य और इनके रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व में संकलित हैं। जो बचा रचनाएं का वो प्रेमघन सर्वस्व में है। और इनकी ये अलौकिक लीला ये अपूर्ण रचना है। प्रेमघन ने उर्दू की गज़लें भी लिखी है। उन्होंने खड़ी बोली की रचनाएं समसामयिक, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना से ओतप्रोत है। इनकी खड़ी बोली की रचनाएं कैसी है? समसामयिक है, सामाजिक है एवं राजनीतिक है। ठीक है। जीर्ण जनपद पर गोल्ड स्मिथ के डिजर्टेड विलेज का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इसका दूसरा नाम दुर्दशा दत्तापुर है और यह प्रबंध काव्य है। इसका दूसरा नाम क्या है? जीर्ण जनपद का दुर्दशा दत्तापुर। और यह कैसा काव्य है? ये प्रबंध काव्य है, लेकिन यह अपूर्ण है। बद्री नारायण चौधरी की काव्य रचनाएं। बद्री नारायण चौधरी की काव्य रचनाएं। मुगल मंगल स्तोत्र जो 1874 ईस्वी में लिखा गया है। इस काव्य में छप्पय, मालिनी, हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें 20 छंदों में राधा कृष्ण की स्तुति की गई है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि भट्ट जी की कौन सी रचना है जो 20 छंदों में राधा कृष्ण की स्तुति की गई है? तो कौन सी रचना है? मुगल मंगल स्तोत्र। ब्रजचंद पंचक इनकी दूसरी रचना है। ये 1875 में है। ये 5 छंदों में कृष्ण की स्तुति की गई है। कितने छंदों में की गई है? 5 छंदों में कृष्ण की स्तुति की गई है। और ये कैसी रचना है? भक्ति परक रचना है। इनकी तीसरी रचना कौन सी है? कलिकाल तर्पण। ये 1885 में है। और किस में लिखा गया? चौपाई। एक चौपाई होता है, एक चौपाई।
चौपाई में 15 मात्राएं होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पितर प्रताप, इनकी चौथी रचना है, ये 1885 में है। इसका क्या है वर्णन विषय? इसमें राष्ट्रीय भावना से युक्त है। एक ऐसी रचना है इसमें राष्ट्रीय भावना है। इसमें 143 दोहे संकलित है, मतलब 143 दोहे संकलित हैं। इसी प्रश्न बन सकता है कि पितर प्रताप में कितने दोहे संकलित हैं, तो क्या बताएंगे आप? 143 दोहे संकलित हैं। पांचवी रचना देखते हैं, शोकाश्रु बिंदु, यह 1885 में है और इसमें 115 छंद है। इसमें कितने छंद है? 115। भारतेंदु के देवहासन पर लिखा गया है। और ये सेम रचना शोकाश्रु बिंदु प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखी है। छठी, होली की नकल 1885 में है। मन की मौज 1887 में, प्रेम पीयूष 1890 में, मंगलासा 1892, सूर्य स्रोत 1892, हास्य बिंदु 1898, हार्दिक हर्षादर्श 1900 में, आनंद बधाई 1900 में, लालित्य लहरी 1902 में, भारत बधाई 1903 में, स्वागत पत्र 1906 में, आनंद अरुणोदय 1906 में, आर्य अभिनंदन 1906 में। अब चलिए के रचनाओं का विस्तृत अध्ययन देखते हैं कैसे क्या है। आनंद बधाई, ये 18 अप्रैल 1900 ईस्वी में लिखी गई है और हिंदी के कचहरी प्रवेश पर रचित है। इसमें किसका वर्णन विषय है? ये हिंदी के कचहरी प्रवेश पर लिखी गई है। जब कचहरी में हिंदी को मान्यता मिली थी उससे संबंधित ये रचना है आनंद बधाई। इनकी दूसरी रचना है अलौकिक लीला, यह प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य? प्रबंध है, लेकिन ये अपूर्ण रचना इनकी है। हार्दिक हर्षादर्श महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर रचित राजभक्ति रचना है। कैसी रचना है? ये राजभक्ति परक रचना है। भारत सौभाग्य एकाकी नाटक है, एकांकी नाटक है। भारत सौभाग्य कैसा नाटक है? एकांकी नाटक है। यह कांग्रेस अधिवेशन में खेलने के लिए रचित है। यह कांग्रेस अधिवेशन में खेलने के लिए रचित है। रामागमन, ये 1904 में है, नाट्य कृति है। राम के भारद्वाज आश्रय पर पहुंचना तथा आश्रम में पहुंचना, आतिथ्य ग्रहण करने का वर्णन है। वरांगना रहस्य अथवा वेश्या विनोद, इनकी एक रचना है वरांगना रहस्य और इसका दूसरा नाम क्या है? वेश्या विनोद। और ये कब रचित है? 1886 में। इसका वर्णन विषय क्या है? नाटक लेखन प्रारंभ इसी नाटक से हुआ है, किंतु यह अपूर्ण रचना है। वरांगना रहस्य इनकी अपूर्ण रचना है और माना जाता है कि नाटक लेखन का प्रारंभ इसी नाटक से हुआ है। लालित्य लहरी, इसमें वंदना संबंधी दोहे हैं। पार्लियामेंट में जब दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहकर नीचा दिखाया गया है, उसी का वर्णन है। अब इनका देखते हैं स्फुट रचनाएं। उर्दू बिंदु, इसमें 18 गज़लें हैं। श्रृंगार बिंदु में 115 छंद है। वर्षा विनोद में 996 कजरी है। स्फुट बिंदु में 158 छंद है। वसंत बिंदु में 69 छंद है। स्वदेश बिंदु 5 छंद है। मयंक महिमा में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मयंक महिमा में किस भाषा का प्रयोग है? तो खड़ी बोली का प्रयोग है। यह इनकी अंतिम काव्य कृति है। प्रेम घन की रचनाओं में यति का फूट मिलता है। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि भारतेंदु के किस कवि की रचनाओं में यतिभंग का फूट मिलता है? तो बालकृष्ण भट्ट के रचनाओं में, प्रेम घन की रचनाओं में यतिभंग का फूट मिलता है। उनकी पंक्ति देखते हैं।
अचरज होत तुम हु राम गोर हम बाजत कारे। जब विलायत में इनको काला कहकर नीचा दिखाया गया था, तभी ये पंक्ति प्रेमघन ने लिखी है। अचरज होत तुम ही समगोर हम बाजत कारे। ये लालित लहरी की पंक्ति है। जैसी पंक्ति देखिए पूछ भी सकता है कि यह उनकी किस रचना की पंक्ति है, तो लालित्य लहरी की पंक्ति है। किसे सनात भारत की भोली प्रथा अनाथन, यह हार्दिक हर्षादर्श की पंक्ति है। धन्य भारत भूमि सब रतन की उपजाई, यह भारत बधाई में लिखी गई पंक्ति है। समस्या पूर्ति, चर्चा चलबे की चलाइए बेना, यह इनकी चर्चा समस्या पूर्ति पंक्ति है। भयो भूमि भारत में महाभयंकर, भारत भय वीर सकल सुभत एक ही संग गरल में। भय विधुध नासह सफल चतुर गुण मंडित। दूसरी पंक्ति देखते हैं। तिगरो जन समुदाय बिना पथ दर्शक पंडित। निर्धन दिन दिन होत है भारत भूमि सब भांति, आज लव हरि अनेक भांति धीरे धारि के, पैन न पाव मोहि बैठनो सोऊ मौन मारि के। बगिया न बसंत बसेर कियो बसिए, ते ही त्याग तपाइए ना। दिन काम कुतूहल के जो सो बने, दिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम न दास किए प्रेम हो, बिथा वारी पृथा बस बसाइए ना। चित चैत्य की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबो की चलाइए ना। ये इनकी पंक्ति है। अब आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोगों ने प्रेमघन को पढ़ के समाप्त कर लिया है।